ये कुर्सी का लोभ इतना बड़ा आपको, ये कुर्सी का लोभ सबको होता है, लेकिन आप कुर्सी को चाट रहे हो, कुर्सी भाग रहा है आपसे, कुर्सी को पकड़ रहे हो, कुर्सी को पकड़ रहे हो। और लेकिन बक्सर के विकास के सवाल पर हम लोग जरूर चर्चा कर लेंगे। अम्बेडकर जी को इसलिए हमने लोगों ने धोया कि अम्बेडकर जी के यहाँ सामने बैठ करके झूठ बोला गया। संविधान में कोई झूठ नहीं बोलता है, संविधान में सच्चाई होता है, और संविधान के निर्माता के यहाँ बैठ करके झूठ बोला गया, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गया। यहाँ कर रहे हो भाई, मैं पैसा दो, हम बांटे, पैसा दो किसानों को, मैं पैसा बांटू, बिहार की सरकार तो तैयार है। प्रतिमा धोना क्या मानता है? प्रतिमा धोना क्या मालूम भाई यही ना कि एक गंदा आदमी आके यहाँ बैठ गया। जाति धर्म नहीं कोई जाति पाति नहीं। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। किसान आ साथे साथ रामचरितमानस पर सियासत बटुए जारी। अश्विनी चौबे धैनी मौन व्रत, अब मौन व्रत हो गई खत्म तो महागठबंधन के नेता डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति के धोए लगल। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। खबर के भगाई मत एको गो बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर करी। राजनीति है बबुआ, राजनीति जवन न करा दे। राजनीति में बहुत कुछ करे के पड़ेला। सत्ता खाती निमन निमन लोग कहीं का कौनो स्तर पर गिर जाइए। कोनो नया बात नहीं खे। सत्ता के लोभ सबके रहेला, कुर्सी के लोभ सबके रहेला। अब खबर तनी विस्तार से जानी। केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी चौबे के द्वारा रामचरितमानस के अपमान आ किसान अत्याचार के विरुद्ध बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने बैठ के 24 घंटा के मौन व्रत कैला के बाद अब सरकार में शामिल राजद आ जदयू आ माले नेता के द्वारा एगो नया तरह के सियासत के शुरुआत कर दिहल गई। सांसद के मौन व्रत खत्म भइला के बाद राजद जदयू के जिलाध्यक्ष के साथे साथ वाम नेता पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह के नेतृत्व में ये तमाम नेता बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के धोए लगलन। एक बाद माल्यार्पण कैलन। यह दौरान उनकर कहनाम रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने बैठल सांसद केंद्रीय मंत्री हमेशा झूठ बोलेलन। ऐसा में बाबा साहब के प्रतिमा दूषित हो गई बा, एह से बाबा साहब के प्रतिमा के धोल गई बा। हालांकि किसान के मुआवजा के लेके जब नेता लोग से पूछल गई तो उनका भी ये कहीं जवाब रहे कि अगर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पावर प्लांट स्थापित कइल जाए के आश्रय लेता रहन तो मुआवजा देवे के पहल करे के चाहिए। सब प्रशासनिक कार्रवाई के गलत पैलन मनलन, एह पर दोषी के कठोर सजा दिवावे के बात कहलन। राजद जिलाध्यक्ष शेषनाथ से जब पूछल गई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर जवन बयान देले बाड़े ओमे उनकर का कहनाम बा तो कहलन कि एगो श्लोक के आधार पर टिप्पणी बटुए। जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह यह मामला से बचत नजर अलन। वो कहलन कि एह पर अभी कोनो टिप्पणी ना करब। मिला जुला के यह बा कि रामचरितमानस राम के चरित्र पर चले वाला एगो पाठ हटुए। लोग के ऐसे सीख लेवे के चाहिए राजनीति खातिर आतना भी स्तर मत गिरा दी कि भगवान राम के रामचरितमानस के जे आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही किताब लिखाई लो किताब पर उंगली उठा दी। अब सियासत पे तेज हो गई बा। अश्विनी चौबे मौन धारण कली हनी रामचरितमानस के लेके तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के धोआए लागल जदयू और राजद के द्वारा। इहे कहाला सियासत। एहमे जनता बेचारी, जनता के कुछ ना बुझाला, जनता के यह बुझाला कि हो ठीक है हो ठीक। सुनी बयान। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, सपना सबको देखना चाहिए। सपना पूरा होगा भाई, सपना सबको देखना चाहिए। सपना तो ऐसा देखो, सपना ऐसा देखो, और जब जब ये सपना देखते हैं तो बिहार में हिंसक वातावरण होता है। उस समय भी ये सपना देखे थे नरेंद्र मोदी, कभी उसको उकसा के, कभी इसको उकसा के, कभी खानदानवाद को, कभी परिवारवाद को, कभी भ्रष्टाचारियों को, और ये स्वयं अंतिम में अब उनको वो भी भ्रष्टाचारियों की उनकी भी जांच होगी। चिंता मत करिए, आने वाले दिनों में किस तरह का मामला जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके
अपराधियों को जिस प्रकार से वो पोषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कैसे मामला जाएगा। आज न कल आप देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ जरूर जाएगा। इसलिए कि अब तो आप कह रहे हो, मुझसे उन्होंने कहा था, चौबे जी हमको आज से नहीं, आज से 2007-8 में कहा था कि मुझे अब सरकार में रहने की, अब मैं तो छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा और संन्यास ले लूंगा। काहे के लिए भूत बन करके यहाँ बैठे हुए। मुआवजा कलेक्टर को मैंने लिखा है, आपको भी मैंने कहा है कि आप इनका मुआवजा का जो है MVR मिनिमम वैल्यूएशन रेट या सर्किल रेट को रिवाइज करो। ये पहले हो सकता था, मैंने कितने बार कहा हूँ, आज कहीं पहली बार नहीं, कई बार मैंने कहा हुआ, कितने बार इनके साथ बैठक हुई, किसानों के साथ भी बैठक, डीएम वगैरह के साथ हुई, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ। अभी भी वक्त है, एक महीना के अंदर उन किसानों का MVR रेट में तब्दील हो और जो सर्किल रेट में सुधार हो, ताकि किसानों को न्याय मिल सके। अन्यथा हम किसानों की लड़ाई को आगे ले जाएंगे और हम उसके साथ हैं। हाँ? ये कुर्सी का लोभ इतना बड़ा आपको, ये कुर्सी का लोभ सबको होता है, लेकिन आप कुर्सी को चाट रहे हो, कुर्सी भाग रहा है आपसे, कुर्सी को पकड़ रहे हो, कुर्सी को पकड़ रहे हो, और जनता धक्का मार करके आपको निकालेगी, जनता धक्का मार के निकालेगी। तेजस्वी को भी बनाएंगे, हिम्मत है तो 18 तारीख को आ रहे हो समाधान यात्रा में, फैक्ट्री में जाना, न्याय दिलाना, कौन उपद्रवी तत्व है, किसने आग लगाई है, उसको गिरफ्तार कराना। और हिम्मत है तो उस किसान के घर में जाकर के उस बेटी को, उस बहू को भी न्याय देना। अगर सचमुच में तुम बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री बनते हो, अन्यथा ये निठल्लू, ये पंगु, ये त्रिशंकु, ये व्यभिचारी मुख्यमंत्री के रूप में आप जाने जाओ। धन्यवाद। ये उपद्रवी तत्व को पोषने वाले बिहार की सरकार, नीतीश कुमार, जवाब दो। बक्सर की जनता ये जानना चाहती है। सर बिहार का और 18 तारीख को अगर आप समाधान करने आ रहे हो तो किसानों को न्याय मिले, उस पुलिस के वर्दी को जिसने बदनाम किया है खाकी को, उसको न्याय मिले, उस माता बहन को, उस किसान को, FIR को जो झूठा दर्ज किया है वो वापस हो। हिम्मत है तो आने के पहले ये बात कर देना, अन्यथा बाबा ये शहर, बाबा ये नीतीश बक्सर कुमार आध्यात्मिक नगरी है, बाबा इसको हम कलंकित नहीं होने देंगे। बाबा इस आध्यात्मिक नगरी को हम बदनाम कर रहे हो षड्यंत्र के बाबा तहत। नीतीश कुमार अब पूरे मैं जब तक पूरे जिंदा भारत हूँ, की यात्रा पर मेरे चल रहे खून हैं। का एक एक कतरा बक्सर वासियों के लिए खून का, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। मैं सड़क से लेकर संसद तक बैठता हूँ, मंत्रालय के कक्ष में बैठता हूँ। लोकतंत्र को बराबर याद रखता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या, लोकतंत्र के हत्यारे नहीं तो क्या। ये गठबंधन, महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार कह रहे समाधान वाले और क्रिकेट वाले कह रहे मुझे कुछ मालूम नहीं बक्सर में क्या हुआ। आज मेरा मौत हो जाता तो उनको मालूम नहीं होता, बाद में वो श्रद्धांजलि देते। मैं अपने मुझे लग रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम घटनाओं की जांच। और जो गुंडे हैं, चाहे आज का गुंडा हो, कल का गुंडा हो, आज की घटना हो, उस दिन की घटना हो, ये पूरी तरह से सत्ता पोषित एक सफेद पोष दबंग के इशारे पर ये गुंडे किसानों को भी चोट लगाते हैं। ये गुंडे सांसद और मंत्री पर भी हिम्मत कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या होगा। मैं न्याय जनता पर छोड़ता हूं। यहाँ 12,000 करोड़ की लागत से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा पैसा। 1300 मेगावाट बिजली तैयार होता, 85% बिहार सरकार ने एग्रीमेंट लिख के दिया है। 85% बिजली बिहार को मिलेगी, बिहार के किसान खुशहाल होंगे,
बिहार के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और उसके बावजूद वो नहीं चाहते ये भट्टी मई जून में चले। ये पहला भट्टी जो एसजेवीएनएल प्लांट का चौसा का पर चलेगा तो उनको पेट में बेचैनी हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे ये नरेंद्र मोदी आएंगे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। क्या बिहार सरकार ही करवा रही है क्या? जी, बिहार सरकार के लोग ही करवा रहे हैं क्या उपद्रव जो हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी नहीं आए बिहार तो इंडस्ट्री को रोको, बिहार का उसका नुकसान हो रहा है। उद्योग को रोको, मेडिकल कॉलेज को रोको, बच्चों को पढ़ने मत दो। अगर कोई बच्चा कहता है कि भाई क्वेश्चन का लीक हो गया तो वो लीक नहीं हो, वो कहा गया कि लीक होगा तो उस पर लाठी चला। अगर किसान मांग रहा है मुआवजा तो उस पर लाठी चल रहा है। अगर बेरोजगार रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी चल रहा है। ये गुंडा राज नहीं तो क्या। और अभी एक क्रूज आज शाम को, संभवतः आज रात में किसी समय, जो 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उसका वाराणसी से शुभारंभ किया था, मैंने उस क्रूज को बहुत वर्षों से आपको मैंने कहा था ये आध्यात्मिक जगह है, यहाँ देश विदेश से टूरिस्ट धर्माचारी यहाँ आते रहे, उसके लिए इसको सजाने की जरूरत है। सनातन संस्कृति समागम में विदेशों से 6 देश के लोग आए, लेकिन इनको वो रास नहीं आ रहा है। और इनके लोग और ये कह रहे हैं कि ये क्रूज से कोई भलाई नहीं होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया का सबसे भारत का बड़ा इमेज बन रहा है। 3200 किलोमीटर का ये बांग्लादेश होते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र कई नदियों को होते हुए जाएगा। लेकिन ये झूठी बात कह करके और जनता को बरगला करके ये मछली नहीं इसमें मरेगा, ये विकास को होने नहीं देना चाहते। अपने तो किया नहीं, अपने तो नकली विकास पुरुष बन करके रहे। मैं उनके कैबिनेट में मंत्री था, मेरे आंखों से आंख वो नहीं मिला सकते, आंखों से आंख नहीं मिला सकते हैं। ये नकली मुख्यमंत्री, आप क्या चाहते हो, बिहार को बर्बाद करना? ये कैसी राजनीति? प्रतिमा इसलिए धो रहे थे कि मामला था चौसा थर्मल पावर का। किसानों के साथ अभद्रता हुआ वहाँ, पुलिस के साथ अभद्रता हुआ वहाँ, जो घटना हुआ वहाँ हुआ। अंबेडकर चौक पर बैठ करके अंबेडकर जी के नीचे और सब झूठ बात बोला जा रहा है। और सनी चौबे मौन है, किसानों के सवाल पर जवाब देना है तो मौन है, बक्सर के विकास के बारे में सवाल करना है तो मौन है, अंबेडकर जी के मामले में करना है तो मौन है। कि मौन धारण करके बक्सर की जनता को जवाब नहीं देना चाह रहे थे, किसानों का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, आके अंबेडकर जी के नीचे बैठ गए। अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं उनके यहाँ बैठ करके झूठ बोलना, हमको लगा कि झूठ से इनके ऊपर जितना धूल बैठा उसको धो देने में ही हम लोगों की भलाई थी। इसलिए हम लोगों ने अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी हमेशा अमर रहे और सनी चौबे के झूठे झांसे में नहीं आवे, इसलिए हमने लोग धोखा के उनको साफ कर दिया। रामायण को लेके इन दिनों शिक्षा मंत्री का एक मामला सामने आ रहा है। देखिए, सच बात यह है कि अगर कोई भी ग्रंथ लिखिएगा तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमेंट करने लायक चीज बची रहती है। उसमें अगर शिक्षा मंत्री जी कमेंट किए हैं तो उस पर हम लोग की कोई उसमें कमेंट नहीं है। हम लोग पार्टी का स्टैंड साफ है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दबाजी में जो शिक्षा मंत्री जी बोल दिए हैं उस पर सब लोग ध्यान से देख रहा है लोग, उसमें कोई हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बक्सर के विकास के सवाल पर हम लोग जरूर चर्चा कर लेंगे। अंबेडकर जी को इसलिए हमने लोगों ने धोया कि अंबेडकर जी के यहाँ सामने बैठ करके झूठ बोला गया। संविधान में कोई झूठ नहीं बोलता है, संविधान में सच्चाई होता है। और संविधान के निर्माता के यहाँ बैठ करके झूठ बोला गया, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गया। यहाँ सनी चौबे जी बोल करके भाषण कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी 18 तारीख आएंगे, हम पर गोली चलवाएंगे। ऐसे नपुंसक आदमी पर गोली कौन चलवाएगा? जिसको जनता खदेड़ रही है उस पर गोली कौन चलवाएगा? बक्सर की जनता तो खड़ा दी, चौसा से भागकर बक्सर आ गए, बक्सर से भागलपुर चले जाएंगे। इनको कोई खदेड़ने की जरूरत नहीं है, गोली कौन मरवाएगा? कल सुशील मोदी ने कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे, और नीतीश कुमार चाहते तो ये समस्या कब की हल हो गई होती। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि मामला है केंद्र सरकार का, परियोजना केंद्र सरकार का चल रहा है। जब से परियोजना चल रहा है तब से केंद्र सरकार उस पर काबिज है। और जब विवाद बढ़ा, एक मामला हो गया बिहार सरकार का। हम तो बिहार सरकार इसमें पोस्ट डाकिया है,
जो केंद्र सरकार का आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको रिवाइज कर दे और रिवाइज करके 2023 का मुआवजा दे दे। किसान को हम चाहते हैं कि 2023 का मुआवजा मिले, लेकिन केंद्र सरकार रिवाइज नहीं करती है और बिहार सरकार पर छिका फोड़ती है। आपकी सरकार, बिहार सरकार जितना मुआवजा की राशि कहेगा हम देंगे, फिर आखिर परेशानी क्या? नहीं तो हम कहाँ कर रहे हैं, हमारे पास पैसा जितना है 80% लोगों ने शायद पैसा लिया है कि 80 लोगों ने पैसा लिया है। किसान चोर है ना, ये मानते हैं ना, लेने के बाद भी मांग रहे हैं पैसा। किसान चोर है, क्यों लेने के बाद भी मांग रहे हैं। किसान चोर है, किसान जैसा कोई ईमानदार भगवान भी नहीं होगा हमको लगता है। मुआवजा कब तक, सवाल सीधा, उनको मुआवजा कब तक, उनको उचित दर पे मुआवजा कब तक ये सरकार समझे, भारत की सरकार समझे। क्यों बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये? बिहार सरकार की जिम्मेवारी उसी तरह है जिस तरह भारत सरकार के पैसे आते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप यहाँ पे अगर प्रतिमा धोएंगे, प्रतिमा साफ करेंगे, कोई यहाँ बैठ के प्रतिमा धोने का सवाल दूसरा है। नहीं, पाठ करेगा, इससे समस्या हल हो जाएगी? नहीं, कोई हल नहीं होगी। समस्या हल करने के लिए बैठ करके चौबे जी भारत की सरकार में मंत्री हैं, इनको यहाँ बैठ करके इतना समय बर्बाद किया है। रोड जाम के तैयार होना चाहिए। आप तो अपने आप को प्रबुद्ध मानते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं किसानों के? हम क्या कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई मैं पैसा दो, हम बांटे, पैसा दो किसानों को, मैं पैसा बांटू। बिहार की सरकार तो तैयार है। प्रतिमा धोना क्या मानते हैं? प्रतिमा धोना क्या मानते भाई यही ना कि एक गंदा आदमी आके यहाँ बैठ गया। हैं? जाति धर्म नहीं, कोई जाति पाति नहीं, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, उलझाइए मत। गंदा आदमी बैठ गया जो दिन भर झूठ बोलता है। मैंने गंदा किस नियत से गंदा? झूठ बोलना राजनीति में सबसे बड़ी गंदगी है। झूठ बोलना राजनीति में सबसे बड़ी गंदगी है। झूठे हैं। 10-12 करोड़ जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। एक बार